हेलो एवरीवन, मैं अंकित सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा। आगे पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। दोस्तों, इस वीडियो में वे सारी बातें बताने वाले हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्त, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरे रूप से क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बिहार पुलिस का पार्ट 2 है। दोस्त, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। एकदम आज इंटरेस्टेड क्लास है दोस्त। पार्ट 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट बिहार पुलिस के लिए। सबसे पहली बात जानना है वे सारी बातें। और सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं दोस्त कि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर जो आप वीडियो बनाते हैं जो अच्छी तरीक़ा से दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, छोटा छोटा दिखाई देता है, ये सभी एक मोबाइल में सेटिंग होता है। दोस्त, जो जान लीजिए, अगर जानते हैं तो ठीक ही है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि क्यों दिखाई देता है धुंधला। ये सभी का आज से अभी से क्लियर हो जाएगा। दोस्त, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल पे टच करिएगा तो ये कोना में 3 गो डॉट आएगा, इस डॉट पर टिपिएगा तो नीचे दिखाई देगा क्वालिटी में लिखा हुआ रहेगा 144p, 240p, 360p, 480p, इस प्रकार से दिखाई देगा। दोस्त, तो आपको जानना है 360p पर क्लिक करिएगा। आपको ये सभी जो दिखाई देता था, धुंधला दिखाई दे, कम दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, ये सभी दूर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है कि सेटिंग मोबाइल का रहता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं पॉइंट पे जो कि आज क्लास 2 है, पार्ट 2 है। कंपाउंड इंटरेस्ट बिहार पुलिस में देता ही है। दोस्त, कैसे पूछेगा? सबसे पहले देखिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट माने CI, समझ गए? SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में सब बता चुका हूँ दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं किसको, अमाउंट किसको कहते हैं, दर किसको कहते हैं, ये सभी सारे क्लियर बात पार्ट 1 में बता दिए हैं। तो पार्ट 2 में भी जानना ये ज़रूरी है कि हमें कैसे निकालेंगे SI और CI में अंतर क्या है। पहली बात जानना है कि CI और SI में अंतर क्या है। CI के मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, SI के मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसमें रहता है प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, उसी को साधारण ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग रहता है। दोस्त, बेसिक बातें कुछ जान लेते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें मान लिया जाए SI निकालना हो, सबसे पहली बात है कि आपको R दिया हुआ रहे 10%, T दिया हुआ रहे 2 वर्ष। ठीक है, एकदम अच्छी तरीक़ा से देखें। आप लोग अब सीखने के लिए न है तो सीखिए अच्छी तरीक़ा से कि जहाँ भी माए एग्जाम में तो अच्छी तरीक़ा से हम बनाए। इसका CI निकालने के लिए कहे तो क्या निकालना है, R गुने T, एक फार्मूला होता है। दोस्त, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि SI कितना प्रतिशत है, तो SI बराबर R गुने T, लास्ट में लगा देना है प्रतिशत जी। इसमें SI निकालना रहे तो क्या निकालते हैं, पढ़ा रहे कंपाउंड इंटरेस्ट, मगर SI की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि SI का भी यूज होता है। दोस्त, अब फिर जब बोलेगा क्वेश्चन कि SI और CI में अंतर क्या है, तब यही सबसे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चलते बता रहे हैं, ये न कहिएगा कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं, यूज होने वाला है। दोस्त, वह चलते बता रहे हैं। इस पर क्वेश्चन भी लेकर बनाऊँगा और बताऊँगा। दोस्त, SI यानी 10 गुने 2 यानी 20%, कितना हो गया 20%। SI बराबर 20%। या ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, आपको कह दिया जाए कि R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष।
ठीक ना दोस्त। तो इसका भी एसआई निकालने के लिए कह दिया जाए तो 5 गुने 2 यानी 10%। इतना तक तो क्लियर है दोस्त कि एसआई आप निकाल लीजिएगा। एसआई मतलब साधारण ब्याज। इसका साधारण ब्याज का मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पूरा क्लियर रूप से ख़त्म किया हूँ दोस्त समझा कर। ये दोनों तो निकाल लिए। अब इसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए कि सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है दोस्त। देखिए कैसे निकालते हैं। इतना तक तो बात क्लियर है। ये तो है सी आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस आई प्लस आर के स्क्वायर। सी आई निकालना रहे इक्वल टू एस आई प्लस आर के स्क्वायर। इसका देना है दशमलव 2 अंक के बाद। कितना देना है? 0.2 अंक के बाद देना है। इसका आर के स्क्वायर करेंगे ना तो 0.2 अंक के बाद देंगे तो मेरा सी आई निकल जाएगा दोस्त। इसमें हम लेकर चलते हैं आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए ये नियम लागू होता है दोस्त। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। याद रखना है जल्दी से, आपको एग्जाम में कितना जल्दी करना है ये सभी सारी बातें भी क्लियर करेंगे, मगर अभी सिखा रहे हैं दोस्त तो सीख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। एस आई बराबर लिखा है तो आर गुने टी। एस आई तो निकालने के लिए अभी न सिखाए दोस्त, रिवीजन भी करवा दिए। तो एस आई बराबर 10 दूना 20 और आर के स्क्वायर, तो आर यही ना है, आर बराबर 10 के स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 20 प्लस लास्ट में प्रतिशत देंगे जी, प्रतिशत देंगे। क्या देंगे? प्रतिशत देंगे। ऐसे प्रतिशत के रूप में पूछे तो प्रतिशत हमको देना ही है। यहाँ पे देखिए 10 के स्क्वायर करेंगे यानी 10 गुने 10 बराबर 100। ठीक है, तो कितने अंक के बाद देना है? 1-2 अंक के बाद। कितना अंक के बाद बेटा? 2 अंक के बाद। तो 1.00 देंगे। इतना तक तो क्लियर है दोस्त। अब प्रतिशत लगाना है क्योंकि प्रतिशत के रूप में लाना है। इसके बाद इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा 21। इसको जोड़ेंगे ना, जैसे देखिए 1 पॉइंट इतना है तो 20 में जोड़ना है तो 20 कुछ नहीं है, इधर तो 0 दे सकते हैं, इधर 1 है 0 दे सकते हैं। इस प्रकार से तो कर सकते ना दोस्त। 1 पॉइंट है तो पॉइंट बैठाएंगे। इधर जितना भैया लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना तो लिख दिए। 20 में 1 जोड़ा तो 21। पॉइंट के इधर बात कोई भी संख्या नहीं है तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 21% दोस्त। प्रतिशत देने के लिए भूलना नहीं है, यानी 21% मेरा सी आई आया। कितना आया दोस्त? 21% सी आई आया। इतना तक तो क्लियर है। एस आई में गुना करेंगे, आर के स्क्वायर देंगे। क्या स्क्वायर देंगे? आर के स्क्वायर देंगे, आर के स्क्वायर देंगे। प्रतिशत लगाएंगे 0.2 अंक के बाद के करा ये आर के स्क्वायर के आएगा जे करा। निकालने के लिए एस आई सी आई आया। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में दोस्त कि सी आई कितना % है, नीचे दिया हुआ रहेगा। रुपया की चर्चा करेगा तो उसको भी निकाल के सिखाएंगे, बताएंगे। पहले ये सी आई परसेंटेज के रूप में तो सीख लीजिए। इतना बात क्लियर है। तो देखिए फिर दूसरा इसी पर लेकर बना रहे हैं। दूसरा आप लोग आप बनाइए, आप सीख गए होंगे। दूसरा भी है, क्या है? दूसरा है आर बराबर 5%, टी बराबर 2 वर्ष। ये नियम 2 वर्ष में करेगा तो सी आई बराबर भाग सी आई बराबर क्या होगा दोस्त? तो सी आई बराबर फॉर्मूला फिर से देख लीजिए दोस्त, अगर नहीं सीखे तो फिर से देख लीजिए। सी आई बराबर क्या होता है कि एस आई प्लस आर के स्क्वायर, ऐसे घेर के दे देना है प्रतिशत जी। ये आर के बराबर क्या लिखना है? 0.2
अंक के बाद, माने कि 3 अंक के हो जाए तो भी 0.2 अंक के बाद ही देंगे, तीसरा अंक जाएगा तो एक दूसरा में जुड़ जाएगा। CI, ये CI बराबर लिख देना है। SI बराबर क्या, SI क्या निकालने के, SI बराबर क्या लिखें, SI निकालने के लिए बताए हैं कि R गुने T करेंगे जी, R गुने T यानी 5 गुने 2 बीच में प्लस ER कितना है 5 के स्क्वायर दे देना है, 5 दूना के 10 और 5 पचे 25। अब इधर से क्या करना है, जोड़ना है जी 2 अंक के बाद ना, कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद देना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दे दिए, यानी कितना हो गया 10.25% देंगे। समझ गए, यानी लास्ट में इतना लिखाता ही है, यही आपको सही आंसर होगा दोस्त। इतना तक क्लियर है। सिर्फ ये नियम लगेगा 2 वर्ष के लिए है। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एकदम सीखना ही है। नेक्स्ट में फार्मूला आप लिख के ट्राई करिएगा, एकदम जरूर आ जाएगा। अगला बार मान लिया जाए कि कर दिए हैं, अगला बार कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, टाइम बराबर 2 वर्ष, 6% की दर से। तो CI बराबर क्या होता है, फार्मूला यूज पॉइंट से लिखिए। फार्मूला क्या लिखते हैं कि SI प्लस R के स्क्वायर, ये स्क्वायर दिए है ना है, R के स्क्वायर बगल में लिख देना पहले प्रतिशत, ये R स्क्वायर बराबर क्या है दशमलव तो अंक के बाद। बार बार इसलिए मिटा रहे हैं दोस्त कि आप भी लिखिएगा सीखिएगा। समझ गए हैं, सिखाने का मेन मुद्दा है दोस्त, उस चलते बार बार मिटा रहे हैं। SI बराबर क्या होता है, T गुने यानी 6 दूनी 12 प्लस 6 के स्क्वायर बराबर 12 प्लस 6 6 का 36, पॉइंट बैठा देना है। 2 अंक के बाद बोले हैं कि इसको जो गुना करके आएगा जिसको हम 2 बार हम बैठा देंगे, और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, यानी 12। इसको पॉइंट वाला जोड़ देखे क्या दोस्त, ये वाला में तो न गड़बड़ा रहे हैं आप लोग, ये 0 बोल न रहे हैं। ये 36 इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर कुछ नहीं है तो 0 0। अगर ये सब पॉइंट वाला जोड़ गड़बड़ा जाइएगा तो आपको सोल्यूशन नहीं होगा दोस्त। ये चलते पीछे से बोल ना रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि लगता है कि समझ में ना आ रहा है, यानी 3.6%, यही आपको सही आंसर होगा दोस्त। इतना तक क्लियर है। आज वीडियो पार्ट 2 में 2 वर्ष के लिए रहे तो इस प्रकार से फॉर्मूला करेंगे। 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए रहे था 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए रहे तो ये फार्मूला लगाना है, यूज करना है। इतना तक क्लियर है दोस्त। अब क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्त, जो मैंने फार्मूला लिखा है, अब उसको यूज तो होना चाहिए ना। तो देखिए किस प्रकार से हमें यूज करेंगे और जल्दी से कैसे करेंगे, ये सभी सारे चीज़ें भी बताएंगे। मगर पहले देख लीजिए कि क्या निकालना है, कैसे कैसे निकाल लेंगे। एक ही क्वेश्चन में पूरा बता देंगे विस्तार रूप से कि कैसे कैसे निकलता है। 10,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने होंगे। अब 2 बात रहा दोस्त, अगर प्रतिशत में दिया हुआ रहे तो प्रतिशत में निकालेंगे, और अमाउंट के केस में दिया हुआ रहे तो अमाउंट के केस में निकालेंगे, और जिस प्रकार से पूछेगा उस प्रकार से हम बनाएंगे, मगर सब तरीका से बताएंगे। CI पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो एक इस प्रकार से हम बनाने के लिए बताए हैं कि प्रतिशत में लाएंगे। सबसे पहले इसके देखेंगे, अगर CI प्रतिशत में बोले तो क्या लिखते हैं कि SI प्लस R के स्क्वायर प्रतिशत देंगे, इसका दशमलव 2 अंक बाद, क्या अंक बाद, 2 अंक बाद, कितने अंक के बाद देंगे दोस्त,
2 अंक के बाद देना। तो ए साइकिल 10 दूना 20 और प्लस में 10 के स्क्वायर करेंगे, यानी 20 प्लस 10 के स्क्वायर बराबर 100, यानी पॉइंट आ जाएगा, यानी प्रतिशत लिखेंगे, यानी 21% लिखेंगे दोस्त। कितना प्रतिशत हो गया? 21% हो गया, यानी CI खाली पूछता तो 21% हो गया दोस्त। इतना तक तो क्लियर है। अब इसी को 21% फिर अमाउंट के रूप में पूछा जाए तो इतना का 21% क्या चीज़ हो सकता है? इतना का 21% मन पैसा के रूप में कहें तो 10,000 रुपया की 21%, 21% की मतलब 100 देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। 10,000 हो गया, 1020 यानी 2100 रुपया। यही फर्क है दोस्त कि यह प्रतिशत के रूप में, यह है रुपया के, ठीक है। मैंने 2100 रुपया 25% के रूप में कहा है, तो इस प्रकार से यानी 21% न लेना है, कितना में? इसका मतलब समझना है 21% के मतलब समझना है कि 21 बट्टा में 100, मैंने 100 में 21 लेना है, तो 10,000 में इतना लेगा। ये कैलकुलेट किए, यानी 2100 रुपया हुआ। यही पूछ देता है आपसे कि अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्रधर्म बराबर क्या होता है? P प्लस CI, यानी दोनों के ऐड करेंगे। तो इसमें कितना था? 10,000। आइए लिखेंगे दोनों के ऐड करके कितना हो गया कि 12,100 रुपया। यही आपको आंसर होगा दोस्त। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,2100 रुपया, यही अमाउंट आ गया दोस्त। इसमें क्लियर है कि अमाउंट निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन लेकर इसलिए बना रहे हैं कि ये क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा कि मिश्रधर्म निकालना रहे तो किस प्रकार से निकालेंगे, CI प्रतिशत में है तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है दोस्त, इतना तक तो क्लियर है, इतना तक क्लियर है ना। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उसी प्रकार के क्वेश्चन ये भी है दोस्त, वीडियो रोककर आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 20,000 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, क्या होगा, ये सभी सारी चीज़ें पूछ सकता है दोस्त। रुपया के सेंस में दिया हुआ तो रुपया के सेंस में भी ला सकते हैं। इसका है P बराबर दिया हुआ है 2,000 रुपया, CI बराबर प्रतिशत के रूप में पहले निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं कि जल्दी निकल पाएगा दोस्त। इसका हम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस R के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद 5 दूना 10 प्लस में 5 5 25 यानी 0.25 लिख सकते हैं, नहीं तो पॉइंट देकर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्त, यानी 10.25%। ये प्रतिशत के रूप में इतना है, यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया में इतना 10 रुपया 25 पैसा है, 10.25% है। मैंने 10 में रुपया की चर्चा करें तो रुपया की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसका क्या निकालना है, कितना रुपया होगा, तो 2,000 कुछ नहीं करना दोस्त, 20,000 ना है, तो 20,000 में कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 10.25%। इसको लिख सकते हैं दोस्त 1 2 3 4 10 25, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बदल 1 1 2 को संख्या तो 2 0, ये प्रतिशत बराबर 1/100। इतना तक तो क्लियर है दोस्त, लिख सकते हैं 1 2 1 2 4 हो गया, 1 2 3 4 को काट देंगे। अब इसमें से इसमें आपको गुना कर देना, ये रुपया के केस में आ जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 0 2,
यानी इतना रुपया हो जाएगा दोस्त, 2050 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CI। समझ गए दोस्त? CI 2050 रुपया हो जाएगा। इसी को अमाउंट के रूप में पूछें तो क्या हम जानते हैं कि P प्लस CI। P कितना है? 20,000। इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। 20,000 में कितना जोड़ना है? 2050 रुपया दोस्त, 05000, यानी अमाउंट बराबर आपको हो गया 22,050 रुपया दोस्त। इतना तक तो क्लियर है। ये 0 है, ये भी 0 है, ये ना समझिएगा कि ऊपर में दे दिए, क्या पावर है। समझ गए दोस्त इतना तक कि किस प्रकार से हमें निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बगल में बेल आइकन को, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा। और ज्ञान के मंदिर में आना है तो बगल वाले घंटी को दबाना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।